नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बोली में। आज की कहानी है पसंद। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुमी ने अपने बेटे हरि के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति हिरेन से इसी बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। हरि से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर हरि हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि हरि फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुमी के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुमी अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। हिरेन ने पूछा, क्या हुआ सुमी, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुमी का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुमी चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी हरि की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। हिरेन ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह हरि का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुमी के पति को जब उसने हरि से हुई बातचीत के बारे में बताया तो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन हरि की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी हरि आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुमी ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको शीतल के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हरि की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा से रही थी। हिरेन ने सुमी को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि हरि को ही ज़िंदगी बितानी है, हरि की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुमी भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? हरि ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुमी ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली? तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा है, उसके मम्मी पापा बात कर ली, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हरि ये सुनकर बहुत खुश हुआ और शीतल के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। शीतल सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ही ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी, पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुमी को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर
ना कुछ बोलते। लेकिन उसने देखा शीतल के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी शीतल, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया? कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर शीतल ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुमी को शीतल से ज़्यादा बातें करने का समय ही नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ खत्म हो गई और दोनों दिल्ली लौट गए। हरी ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। शीतल और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुमी को हमेशा हिरेन से शीतल की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, शीतल शायद हमें पसंद नहीं करती। सुमी को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर पर नहीं आते। इस पर उसके पति हिरेन उसे समझा देते कि उनको कहीं छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली थी, कितनी सारी छुट्टी लेंगे। पर सुमी के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। शीतल के कम बोलने की आदत की वजह से सुमी और शीतल शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जानते थे और ना जान पाए थे। एक दिन हरी ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुमी ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन हरी मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। हिरेन के हाँ कहने पर सुमी की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या हिरेन के साथ वह बाजार से जाकर हरी की पसंद का लेगी। शीतल की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू पंजीरी और घर का काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। हिरेन और सुमी टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुमी सोचने लगी, शीतल ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुमी को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही शीतल ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। शीतल ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर हिरेन मुस्कुराए। थोड़ा टेढ़ी निगाह से सुमी थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। हिरेन के ये कहने पर सुमी कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब हरी आया तो सब खुशी से मिले। सुमी सामान दिखाने लग गई और सब खुश थे। हरी, सुमी और हिरेन बातें कर रहे थे। शीतल अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया गया। सब ने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। शीतल ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुमी को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, शीतल वैसी ही थी। घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। हरी बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुमी ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने हिरेन के लिए कुछ बना लूँ।
तभी शीतल की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला हरी ने बाजार से ला दिया था। सुमी ने देखा, शीतल नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुमी लाई थी। शीतल ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में शीतल को देखकर सुमी को खुशी महसूस हुई कि शीतल ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो शीतल, सुमी ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। शीतल ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुमी ने शीतल की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। शीतल, हीरेन सुनो, सुमी ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे शीतल के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। हीरेन ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन हीरेन से सुमी कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते। हमारे साथ हीरेन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सुमी कहने लगी, एक दो दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन शीतल सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुमी ने शीतल से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारी 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुमी मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चलो, फिर चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, शीतल तुरंत सुमी का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुमी सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। शीतल तुरंत बोली, मम्मी जी, कुछ चाहिए नहीं? नहीं, सुमी ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी से हो जाएगा। ये सुनकर शीतल मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और शीतल ऑफिस के लिए तैयार हो गई। हरी और शीतल चले गए। सुमी हीरेन से शीतल की तारीफ किए जा रही थी और हीरेन मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो शीतल के लिए इतना डरी बैठी थी? सुमी धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को हरी और शीतल ऑफिस से आए। खाना खाते समय हीरेन ने कहा, हरी, हम कल जाने की सोच रहे हैं। हरी ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग गया है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं हरी बेटा, तुम्हारी मम्मा साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। मैं ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। हरी ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर शीतल कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो शीतल बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हीरेन और सुमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुमी ने शीतल के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। हरी बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर शीतल सुमी के गले लग गई।
शीतल बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं।